नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए हम आपको बता दें कि हम यह रामायण का पाठ जो सेम टू सेम पढ़ते हैं, आने वाले समय में यह यदि शिक्षा के पाठ में जोड़ा जाएगा तो सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि हम पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे रामायण के पाठ को ध्यान से सुना करिए और समझने का प्रयास किया करिएगा। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे नए दोहे एवं चौपाई के साथ। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। अमंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। कीर्ति सरित छहु ऋतु रूरी, और समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू, अशिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। बरनऊ राम विवाह समाजू, असो मुद मंगलमय ऋतु राजू। अग्रिशम दुसह राम वन गवनु, अपंथ कथा खर आतप पवनु। अबरसा घोर निशाचर रारी, असुर कुल सारी सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, अविशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, असोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, और सदा एक रस वर्णिन जाई। आइए अब हम आपकी इसे हिंदी बताने जा रहे हैं। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों के अवगुणों के वर्णन भी है इसमें। वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कवे बताए जाते हैं। यह कीर्ति नदी छाओं ऋतुओं में सुंदर है। सभी यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र बताई जाती है, जिसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु भी बताया जाता है। श्री रामचंद्र जी का विवाह समाज का वर्णन ही आनंद और मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुखह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा की कड़ी धूप और लू भी है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवलोक रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। श्री शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों का जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। और भरत जी का स्वभाव ही इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आइए अब हम आपको फिर लिए चलते हैं नए दोहे एवं चौपाई के साथ। अवलोकन बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। मंगल भवन अमंगल हारी, आद्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। औ आरती विनय दीनता मोरी, औ लघुता ललित शुभारिन थोरी। औ अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, औ आस पियास मनोमलहारी। राम सुम प्रेम ही पोसत पानी, औ हरत सकल कलि कलुष गलानी। औ सौ श्रम शोषक तोषक तोषा, असमन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन शावन, अबिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, अब मिटहि पाप परिताप हिए के। औ जिन यही वारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल विय गोए। औ त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, अब फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। आइए अब हम आपको फिर इसका हिंदी बताने जा रहे हैं। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध बताई जाती है। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही
अनोखा पूर्ण है, जो सुनने से ही गुणकारी दिखता है और प्यास बुझाने पर मन का मैल भी दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम की पुष्टि करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है और संसार के जन्म मृत्यु रूप को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता को भी और सभी प्रकार के दोषों को भी नष्ट कर देता है। यह जल निर्मल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और इसे हृदय के साथ लगाने से सारे अवगुण हरे जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविकता जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। और आज इस कलयुग में यही देखा जा रहा है कि हर जन के भीतर काल नेमी छाया हुआ है। और हमारा रामायण फिर नए दोहे एवं चौपाई के साथ जाता है। नए दोहे चौपाई के साथ चलने से पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह रामायण आपको कैसा लगा। नमस्कार।